अच्छा, श्लोकों को हम लोग देख रहे थे टीका में। निष्क्राम्य नासा विवरात अशेषम प्राणम बहिशून्यमिवानिलेन। निष्क्राम्य नासा विवरात, नासिका का छिद्र से अशेषम प्राण, समस्त प्राण को निष्क्राम्य बाहर करके बही निष्क्राम्य अनिलेन शून्यमिव, मानो कि पेट में छाती में संपूर्ण यह श्वास नली तक शून्य के समान हो। निरुद्ध संतिष्ठति रुद्धवायो सरेच को नाम महानिरोध। इस प्रकार करके निरुद्ध संतिष्ठति रुद्धवायु, ऐसे वह अवरुद्ध जो बाहर में रुद्ध वायु रोक दिया गया वायु है, ऐसी स्थिति होने का नाम क्या है? रेचक नाम का महानिरोध है। बाह्य स्थित घ्राण पुटेन वायु, अब बाह्य स्थित वायु को घ्राण पुटेन, वही नासिका छिद्र के द्वारा आकृष्य, धीरे धीरे शनि ही आकृष्य तेनैव, उसी घ्राण पुट के द्वारा जिन नासिका छिद्रों से छोड़े थे उसी से लेना है, इतरी से नहीं। जिससे छोड़ा उसी से लिया जाए। तेनैव घ्राण पुटेन शनैः, और क्या करना? समन्तात्, पूर्ण रूपेण सर्वव्याप्त कर्तव्य नाड़िश्च सर्व परिपूरयेभ्य सपूरको नाम महानिरोध। सर्वानाड़ी ही, समस्त नाड़ियों को पूरा करना, भर देना, उसका नाम पूरक नामक महानिरोध है। नरेच गो नैव च पूरको यत्र, और अत्र जहाँ पर जब रेचक भी ना हो पूरक भी ना हो, नासा पुटे संस्तमेव वायुम, जो वायु पेट में आ गया भर गया और जो है वक्षस्थल में भरा हुआ है, नासिका तक भरा पड़ा है, वो जो जैसा वहीं रोक दिया। धारयति क्रमेण कुंभाक्यमी तत्प्रवदन्ति तज्ञा, इसी को महान योगी जन जो इसके रहस्य को जानने वाले इसका नाम क्या रखते हैं? कुंभक नाम से कहते हैं। इस तरह से बृहद योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये बात कही। 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, 29वां श्लोक और 20वें श्लोक आगे पीछे का लेकर के क्रम दिया हुआ है। अच्छा, इसका फल के बारे में भी, और इसको सिद्ध कैसे करना है? प्राणायाम, प्राणायाम को कैसे सिद्ध किया जाए? पहले वहां कहा था ना, आसन की सिद्धि कैसे की जाती है? प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम, ये कहा था। पहले नहीं, कोई सूत्र तो बनाए नहीं, काल आदि से दृष्ट होकर के धीरे सूक्ष्म हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, तब उसका उपाय जो सिद्ध करने का बताया है महाभारत के शांति पद 301 अध्याय संख्या 57 श्लोक में। छिन्दन्ति पंचमं श्वासम अल्पाहारतया नृप, ये नृप युधिष्ठिर, अल्पाहार के मतलब, अल्पाहार का मतलब गीता को देखो, थोड़ा खाना, शब्दार्थ में निकलता है थोड़ा खाना। थोड़े का मतलब कितना होता है? किसी के लिए 2 किलो थोड़ा है, किसी के लिए 100 ग्राम थोड़ा है, इसलिए समझना पड़ेगा। तो गीता के युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सकल दुखों का नाशकारी योग तब होता है जब आप युक्त आहार वाले होंगे। आहार्यन्दिति आहार न तो भोजनादिकम एवं सर्वेन्द्रिय विषयानि इत्यर्थः। सकल इंद्रियों का तत्व विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द को लीजिए, यही विषय ही हमारे लिए आहार है। इन विषयों को, और अहंकार की आहार तो सबसे खराब आहार है, उसको भी बहुत सतर्कता पूर्वक सम्यक प्रकार से उसको उपभोग करना चाहिए। बस उसको कहते युक्त आहार। युक्त विहार, घूमने फिरने के मामले में किस दिन चल पड़ा 10 किलोमीटर, जिस दिन बैठा ही रह गया, ये नहीं चलता। रोज जाओ, सवेरे शाम जाओ, कोई आपत्ति नहीं। एक नियत रूप से चलो, और एक दिन थोड़ा छुट्टी मिल गया, थोड़ा आगे चले जाओ, कोई आपत्ति। यानी कि 20 किलोमीटर चल दिया छुट्टी का दिन ये करके, फिर बाद बिस्तर पकड़ लेगा। हर चीज का संयम के साथ करना। युक्त आहार युक्त विहार
विहार से वहां सब लिया, केवल घूमना फिरना नहीं, खेलना कूदना वो भी ले लिया। सकल कर्मेंद्रियों का विषयों को विहार शब्द से, आहार शब्द से सकल ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण का विषय को लिया गया, और विहार शब्द से सकल कर्मेंद्रियों का विषय को लिया, और शास्त्र हितों के लिए कह दिया युक्त चेष्टस्य कर्मसो। शास्त्र विहित कर्मों को भी करना है तो उसमें भी थोड़ा सोच समझ करके संयम के साथ चेष्टाओं को करनी चाहिए। शास्त्र का गंगा जी में स्नान करनी चाहिए, सवेरे दोपहर शाम ठंडी में जाके नहा रहा है क्या होएगा, सीमा है, गंगा जी में नहाओ मना थोड़ी है, लेकिन शरीर का ध्यान दो। शरीर माध्यम खलु धर्म में शरीर ही खराब हो जाए फायदा क्या। ऐसे भी एक महात्मा था, एक ब्रह्मचारी, पीला पीला वस्त्र में रहता था, यहाँ पे पीला पीला हो गया तो विचार। हाँ, मना करने पर ये मानता नहीं, नहीं आप नहीं नहाते तो क्या हम नहाएंगे, बोलते भाई नहा ले भाई, तो बहादुर है। नतीजा ये हुआ श्वास, और दोनों रास्ते सामने से, ये दोनों आगे पीछे दोनों रास्तों से वीर्यादि क्षय होने लग गया। इतना बुरा हालत हो गया कि इसको न उठाया जाए, न बैठा जाए, न बोला जाए। नारायण नारायण वही है, जो नारायण नारायण बोलता है वही, उसी की कहानी। कई जगह गया, कई दवाइयां की, और आज तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सका, पढ़ाई भी छोड़ खत्म, क्या साधन। इसलिए युक्त आहार विहार, विहार है स्नान आदि भी है, युक्त करो। उसमें ये है कि जहाँ संभव है जितनी संभव उतना करो। शरीर को देखो कितना बर्दाश्त कर पाते, तप भी करना है तो शरीर का नाशक तप मत करो, शरीर का पोषक तप भी नहीं, खूब खाया पिया वो भी तप ही है। उधर अधिक तरह भंडारा खाना कोई साधारण तप है क्या। नहीं, शरीर का पोषक तप भी ठीक नहीं, शरीर का नाशक तप भी ठीक नहीं, शरीर का संयमित करने वाला तप की अपेक्षा है। उसको वहां पर युक्त चेष्टस्य कर्मसो, और उसके लिए कहते हैं आगे युक्त स्वप्नावबोध से। ज्यादा जागृत रहना भी ठीक नहीं, ज्यादा सोना भी ठीक नहीं। स्वप्न तात्पर्य सोना, और अवबोध का मतलब तात्पर्य जगना। युक्त स्वप्नावबोध से उसी व्यक्ति योगो भवति कहा। और दूध पीना है, योगी के लिए दूध अति आवश्यक है, लेकिन विशुद्ध दूध नहीं, हम मिलता भी नहीं। तो आजकल के जमाने योग के लिए अच्छा है फिर तो नहीं। अपह पीत्वा पयो मिश्रा, उसी शांति पर में कहा अपह पीत्वा पयो मिश्रा, पयो मिश्रा। अप दूध नहीं पीना, जल पीना है दूध मिला करके, दूध में जल मिलाना ये बढ़िया, कि जल में दूध मिलाना बढ़िया है। आप ये समझेंगे दूध में जल मिलाना बढ़िया, लेकिन ये कहते नहीं। पयो मिश्रा अपह, दूध मिलाना है जल में, जल में दूध नहीं मिलाना। हाँ, ज्ञानी को है शुद्ध दूध, खाटी दूध पिएगा भैंस का और बड़ा होगा पेट, ये तो मुक्त हो गया ना, उसको तो पेट बढ़े घटे से क्या फर्क पड़ता है, योग से लेन देन है। अपह पीता पयो मिश्रा शांति पर 300 अध्याय श्लोक संख्या 45 में कहा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार कथन करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात और आगे कहते हैं। बृहद योगी वाक्यवल के 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक बहुत सुंदर दे रहा है, देखिए। सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह त्रिः पठेत् आयत प्राणः प्राणायामः स उच्यते। तो प्राणायाम का बहुत सुंदर लक्षण कर रहे हैं कि नित्य संध्या में से 3 बार कम से कम करने बोला है प्राणायाम, ये बता रहे। सव्याहृतिं सप्रणवां, व्याहृति भी प्रणव सहित व्याहृति, केवल 1 2 3 नहीं, ओम भूर्भुवः नहीं, ओम भू ओम भुवा ओम स्वा, 7 व्याहृति लेना है ओम के साथ। गायत्रीं शिरसा सह, शिरसा माने उसकी चौथा पाद सही। वेद शिर किसको कहते हैं? ज्ञान का। गायत्री शिर उसका चौथा पाद जो सामान्य रूप में जपते नहीं थे,
सन्यासियों का अधिकार बताया, वानप्रस्थी वगैरह का अधिकार है। उसको कह रहे हैं ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मपूर्व स्वरों में अंतिम जो पाद है उसको बोलते शिरहा, वो गायत्री का सिर के समान। वो सिर सहित रहित ही जप करना है सभी को, लेकिन यहाँ सिर सहित करना योगी को। ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य सामान्य को कहा वो सिर सहित कर, प्रचोदया तक ही करना। ओम पूर्व से प्रचोदया तक ही सभी को, ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो, सभी के 3 पाद का अधिकार है। चौथे पाद योगी और ज्ञानी सन्यासी को अधिकार है। ज्ञानी से विविधिशु, ब्रह्म ज्ञान नहीं जिसका अनुभव हो गया वो नहीं, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वो भी जब कर सकता है। त्रिदंडी आदि जो होते सन्यासी जिनका जन्म चोटी भी हुआ करता है, उन सभी के लिए केवल अधिकार होता है चौथे पाद का। यदि धर्म संग्रह पुस्तक पढ़ोगे उसे विस्तृत रूप में जानकारी इस विषय में मिलेगा। त्रिपठेद आयत प्राण, 3 बार आयत प्राण वाले, सीमित प्राण वाले होकर के 3 बार पाठ करना है इस मंत्र का, उसी का नाम प्राणायाम। बिना मंत्र का प्राणायाम को नहीं मानते हैं बृहद योगी याज्ञवल्क्य, सगर्भ प्राणायाम को ही महत्व दे रहे हैं, निगर्भ प्राणायाम को स्वीकार नहीं कर रहे। इनके हिसाब से बिना मंत्र का केवल प्राणायाम स्वीकृत नहीं है। मंत्र भी आगे ने दिया, इसलिए ओम भूम भुवः ओम स्वाहा, ओम महा ओम जन ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, ये संपूर्ण मंत्र है। इसको हमने यूं ही पाठ कर दिया, इनकी करना नहीं चाहिए सबके सामने, बिना गुरु शिष्य को ही कान में फूंकने वाली चीज है ना ये। हाँ, इसीलिए हमने यूं ही पाठ कर दिया, गद्य पाठ दड़बड़ दड़बड़ नहीं, गड़बड़ गड़बड़, जब धड़बड़ भागा और गड़बड़ करा। इसके विधिवत उच्चारण होनी चाहिए, सम्यक उच्चारण के साथ, स्वरों के साथ उच्चारण जो होता है, स्वर सहित पाठ हो और 3 बार पाठ करें, उतनी देर तक आपको एक चक्कर प्राणायाम पूरा करना है। 3 बार सव्याहृति सप्रणव सशिरस्क गायत्री का जाप के साथ संपूर्ण एक प्राणायाम जो होता है उसका नाम एक प्राणायाम होगा। कितनी करनी चाहिए उसका भी वर्णन करते हैं कूर्म पुराण में, यानी लिंग पुराण में। नीचो 12 मात्रस्तु सकृत उद्घात ईरिदः, मध्यमस्तो दुरुद्घात 24 मात्रकः। 276 प्रश्न में मुख्यस्तु यस्त्र उद्घात 27 मात्र उच्यते। नीच प्राणायाम वो है जो 12 मात्राओं वाला होता है। 12 मात्र तो सकृत उद्घात, उद्घात का भी लक्षण बताऊंगा, वही नीचे दे रहे हैं। उसको एक उद्घात वाला कहेंगे जिसमें 12 मात्राओं का प्रयोग करता हुआ आप एक गायत्री को कर दिए, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा गया है, वहां स्पीड से बोल रहे हैं गायत्री को। जैसे रुद्री पाठ करते ना पंडित भी, कभी कभी तो आराम से करो। तो पहली शिवरात्रि के दिन आप देख सकते हैं इस विषय को, विशेषता है पंडितों की। पहली जो रुद्री होती है बढ़िया ढंग से प्रेम से धीरे से बोलते हैं। 12 बज गया, अरे अब और 3 पाठ बाकी है, कट 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 कट, इतनी तेज भागेंगे, आधे घंटे में निपटा दिया। पहले वाले में 3 घंटे लगाए, फिर दूसरे वाले में आधे पौन घंटे निपटा दिया। उस पर बढ़ा दी तो वो नहीं, और जो अधिक स्पीड से करता है, अधिक वेग से जब करते हैं उसमें मात्राएं जरूर रूपेण आप खा जाओगे। कुछ अंदर रह जाता है, कुछ बाहर आ जाता है। वो नीच प्रक्रिया है, अधम कोटि का मंत्रोच्चारण पूर्वक प्राणायाम है। मध्यम कोटि का दुरुद्घात हो जिसे 24 मात्राओं का प्रयोग हो, और मुख्य वो है त्रिरुद्घात वाला 36 मात्राओं संपन्न। मात्रा का लक्षण क्या है? जानुम प्रदर्शनी कुर्यात् न धृतं न विलंबितं प्रदद्यात् छोटिकां यावत्
तावन मात्रेति गीयते। क्षण का लक्षण और मात्रा लक्षण में थोड़ा अंतर। मात्रा बड़ी है, क्षण छोटी है। क्षण क्या कहा था? निमेषक क्रिया के 1/4 अंश, बहुत छोटी मात्रा है क्षण। इन मात्रा बहुत बड़ी समय का अवधि का काल को कहते हैं, जिसमें आप आराम से गप मारते मारते अपने घुटनों पर जो है हाथ घुमाते हुए किया। एक चक्कर घुमा, वापस शुरू किया छोटी से, यानी जो ऊपर का हड्डी होता है, शुरू यहाँ से किया और घूमते घूमते वहीं आकर के रुक गए। जितने समय इसके लगता है उसका नाम एक मात्रा होती है। जानू प्रदक्षिणी कुर्यात, जानू को प्रदक्षिणा कराइए। न धृतम न विलंबितम, जान के करके क्यों करके तुरंत घुमा दिया, ऐसा नहीं। और धीरे घुमा रहा है, देखिए नहीं, दिमाग कहीं और, भाषणबाजी हो रही है। पहले जमाने पंडित लोग करते थे, गप्पे मारे, शास्त्रार्थ हो रहा है और हाथ यूं घूमते रहता है। स्वाभाविक, जानकर नहीं। इसे कहते हैं न द्रुतम न विलंबितम प्रदद्या छोटी काम यावत। जितने समय में वापस छोटी काम में वापस आओगे, धन मात्रा तावन मात्रेति गीयते, उतरे काल का नाम एक मात्रा। और शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ में मात्रा का लक्षण किया व्याकरण के लिए, यही है लगभग। कालेन यावता पानी परियेति जान मंडले, सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता। कालेन यावता, यावता कालेन, जितने समय में, पानी मने हाथ, आपको कहाँ घूमेगा? परियेति जान मंडले, सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता, विद्वद्गण ज्ञानी गणों के द्वारा बात कही गई है। उस काल का नाम मात्रा है, जिसके आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का निर्णय होता है। कोई भी लक्षण लीजिए, बात एक ही है, शब्दावली भिन्न है। चाहे शुक्ल यजुर्वेदी लीजिए, चाहे योगी याज्ञवल्क्य संहिता के आधार चलिए, जो भी हो वो मात्रा का लक्षण है। ऐसे 12 मात्राओं का नाम अधम प्राणायाम, 24 मात्राएं मध्यम, 36 मात्राएं हैं उत्तम प्राणायाम माना गया। उसे उद्घात का लक्षण क्या है? प्राणेन उत्सर्प्यमाणेन अपानः पीड्यते यदा गत्वा चोर्ध्वं निवर्तेत एतद् उद्घात लक्षणम। 276 पृष्ठ में है। उद्घात जो है का लक्षण कर रहे हैं, प्राणेन उत्सर्प्यमाणेन, गमन करता हुआ, घूमता फिरता हुआ, जो चलता फिरता हुआ, जो प्राण के द्वारा, अपान पीड्यते यदा, जब अपान को पीड़ित कर देते। अपान कहाँ होता है? नाभि का अधो। जब प्राण यहाँ से गया, जा करके जब तक अपान से टकराता नहीं उतना समय, गत्वा चोर्ध्वं निवर्तेत, जाने के बाद वापस ऊर्ध्व की ओर लौट आए। ये पूरा समय का नाम एक उद्घात। एतत् उद्घात लक्षणम। उद्घातो नाभिमूलात् प्रेरितस्य वायोः शिरस्य अभिहननम। दूसरा लक्षण है उद्घात उसे कहते हैं जो नाभिभूत से निकला और सर में जाके मूर्धा में जाकर टकरा जाए। जितना समय उसके लिए लगता है उसका नाम जो है मूर्छा प्राणायाम में प्रयोग होता है। उसका नाम ही है मूर्छा प्राणायाम। श्वास लीजिए और वो लेकर के ऐसा ऊपर छोड़ना है कि छोड़ते हो तो प्राण केवल नाक से निकलना नहीं है, मूर्धा को टकराते हो नाक से आनी चाहिए। उस प्राणायाम में जाकर के इस दूसरा जो उद्घात का लक्षण घटता है और सामान्य के लिए पहला वाला लक्षण। खैर, ये हो गया प्राणायाम का विभिन्न विचार। लेकिन प्राणायाम की संख्या एक 24 घंटे के अंदर अधिक से अधिक कितनी कर सकते हैं आप? कितना करना चाहिए, उसे ज्यादा कभी नहीं। मानव शरीर में रहकर अधिकतम संख्या 24 घंटे के अंदर प्राणायाम का कितना है वो हठयोग प्रदीपिकाकार निर्णय देते हैं। शनिर अशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते 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 जब समर्थ हो जाओगे तो 80 प्राणायाम
एक बार, और ऐसे 4 बार 320 प्राणायाम के अलावा उससे ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए। 80 पर्यंत, 80 मैंने 80 पर्यंत जाओ, और वह भी चतुर्वारम से 4 बार ऐसा हो सकता है। 24 घंटा समय तो दिन भर लग गया, उल्टा पागल उगल हो जाएगा। 320 से ज्यादा नहीं। और से पहले शनि का दिया विशेषण दे रहे, इसका मतलब पहले आपको सम्यक अभ्यास सीखना पड़ेगा। जो बताया गया त्रिरुद्धात से युक्त 36 मात्राओं से युक्त, उस 36 मात्रा में 3 बार सम्यक सस्वर पूर्ण गायत्री उच्चारण करने की क्षमता जब आ जाए, उसके बाद वो आने के लिए कई महीने लग सकते हैं, कईयों को कई साल लग सकता है वह सामर्थ्य को प्राप्त करने। अनेक जन्म संसिद्ध वाली बात है, भाग्यवशात किसी जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी संख्या बढ़ाना। पहले संख्या को करना महत्व नहीं देना है, पहले प्रक्रिया को महत्व देना। प्रक्रिया पर ध्यान देकर सम्यक प्रकार से एक बार भी प्राणायाम हो जाए एक दिन में तो धन्यवाद है। उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाए। नहीं तो जैसे बताया था ना, एक महात्मा है तो बड़ा परेशान है, वही हाल हो जाएगा। संख्या को महत्व दिया, उसने पढ़ लिया 80 करना चाहिए, वो 80 करने लग गया, कर भी लिया, लेकिन सब गलत गलत करने से क्या फायदा। हम एक करें लेकिन सही ढंग से 36 मात्राओं में संपन्न हो, सम्यक प्रकार से पूर्ण गायत्री उस उच्चारण के साथ हो, और उस गायत्री माता का ध्यान हो जाए। मंत्र, ध्यान, प्राण, इन तीनों का संयम हो जाए, वह सफलता प्राप्त कर सको, वह सफलता से एक प्राणायाम भी हो जाए, उसका जीवन सार्थक हो जाए, नित्य से हो जाए। धीरे धीरे बाद में देखा जाए संख्या बढ़ाना। ये तो कह दिए 80 और 320 एक दिन में, लेकिन शुरू में एक करने का प्रयास करो। तो शहीद कुंभक का बारे में इस तरह विस्तृत विचार कर लिया, और अब केवल कुंभक के बारे में आरंभ करते हैं। योग सुप्रकार बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, बाह्य और आभ्यंतर विषयों का आक्षेप करने वाले का नाम चौथा है। पहले आपने बीच में देखना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, वो तीसरा है। उसमें क्या होता है, अचानक करते कुंभक न जो जहां जैसा वैसे ही रोक लिया, न कुंभक करके कर रहे हैं, न रेचक करके कर रहे हैं, ना पूरा करके करते हैं। जान के करना पहले वाले के साथ। जो तीसरे में आया तो स्तंभ वृत्ति, वो दोनों नहीं। प्रच्छन्न विधारणाभ्याम पहले 2 है, तीसरा स्तंभ वृत्ति है, चौथा यह है जिसको केवल कुंभक कहते हैं। देश काल संख्या और वायु विषय परिदृष्ट आक्षिप्त। भाष्यकार कहते हैं देश काल और संख्याओं के द्वारा बाह्य विषय परिदृष्ट होकर के आक्षिप्त हो जाता है, उसका अतिक्रमण करके जाते हो। जब देश काल तथा संख्या द्वारा बाह्य वृत्ति, जो बाह्य विषय में बाह्य वृत्ति जो प्राणायाम और परिदृष्ट होने पर, अभ्यास पटुता को प्राप्त होने पर, आक्षिप्त में अभ्यास में पटुता आ जाए, उसको अतिक्रमण करके और आगे बढ़ने की क्षमता आ जाए, तब तथा इसी प्रकार से आभ्यंतर विषय मैंने आभ्यंतर वृत्ति वाला, वह भी कैसा हो, विषय परिदृष्ट देश काल संख्या विरेव, देश काल संख्या के द्वारा सम्यक प्रकार से आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम भी आक्षिप्त हो जाए, अर्थात उसको अतिक्रमण करने की क्षमता प्राप्त हो जाए। तब क्या होता है, कहते हैं तत्पूर्व उभय था दीर्घ सूक्ष्म, दोनों प्रकार की दीर्घ सूक्ष्मता को पहले प्राप्त करना। पहले केवल रेचक और केवल ये पूरक, इन दोनों को ठीक करो, कुंभक को भूल जाओ। पहले तो ये 2 सही आनी चाहिए, जितनी मात्रा में है उस हिसाब से पहले रेचक और पूरक सही हो जाए। फिर तत्पूर्व को भूमि जयात, तत्पूर्व की भूमि जय से क्रमेण उभयोर गत्य भाव, उन दोनों के गति का अभाव कर देने का नाम चतुर्थ प्राणायाम होगा। और तीसरे में और चतुर्थ में अंतर क्या है, दोनों में तो अवरोध है,
दोनों में अवरोध है, लेकिन तीसरे और चौथे फर्क समझा रहे। तृतीय तो विषय अनालोचित, वहां पर वायु वृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति नहीं था। तीसरे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में बाह्य और आभ्यंतर लेना छोड़ना सब भूल करके आप कर रहे हैं, झटिति हो जाता है। और ये ऐसा नहीं, उनके साथ उनको उनके सहित करने, इसलिए बाह्य और आभ्यंतर दोनों विषयों को आलोचित करके जो होता है अनालोचित गत्य भाव। तीसरा था सकृत आरत, इसे कहा ना सकृत आरत। लेकिन देश काल संख्या परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, लेकिन उसमें भी आप देश काल संख्या परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म तक पहुंच सकते हो। लेकिन चौथे में ये बात नहीं है। चतुर्थ तो श्वास प्रश्वास और विषयावधारणा, श्वास प्रश्वास उनका बाह्याभ्यंतर वृत्ति रेचक पूरक का भी सम्यक अवधारण के साथ क्रमेण भूमिजया, क्रम से भूमिजय करता हुआ उभयाक्षेप पूर्वक उभयातिक्रमण पूर्वक गत्य भाव होता है, वो चतुर्थ प्राणायाम। उन्हें पूरक करो, फिर कुंभक, फिर रेचक, फिर कुंभक, ये जो होता है आपका वह चौथा है। और जो स्तंभवृत्ति है उसे न पूरक है न रेचक है, उसे पूर्व में हो उसका नाम अनुलोम प्राणायाम और विलोम प्राणायाम। अनुलोम प्राणायाम, विलोम प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, जिसमें जो है केवल कुंभक मात्र सीधे लगा दिया जाता है, किंतु इसका नाम केवल कुंभक रखा, उसका नाम स्तंभवृत्ति रखा, क्योंकि यहाँ अब महत्व कुंभक मात्र का है। चौथे महत्व कुंभक का है, रेचक पूरक का नहीं। यदि भी रेचक पूरक पूर्व के द्वारा ही किया जाता है, रेचक और पूरक किए बिना नहीं किया जाएगा इस कुंभक को, लेकिन यह कुंभक उसके द्वारा होते हुए भी महत्व इसका है कुंभक। केवल रेचक का महत्व अनुलोम में, केवल जो है पूरक का जो विलोम में, और दोनों के बिना होता है जो उसका नाम स्तंभवृत्ति, दोनों सहित जो होता है उसका नाम केवल कुंभक। इनसे होता क्या है, निद्रा तंद्रादि दोष युक्ता पूर्वोक्त रेचकादि त्रयाणाम अपेक्षा दोष रहितोयम चतुर्थ। ये जो चौथा है ये सर्वदोष रहित कुंभक है। केवल अनुलोम करोगे, केवल विलोम करोगे या स्तंभवृत्ति करोगे, उनमें दोष अनेक प्रकार का, निद्रा दोष आ सकता है, तंद्रा दोष हो सकता है, रजा दोष हो सकता है, अनेक प्रकार के दोष की संभावनाएं होती हैं। वो सब प्राणायाम वास्तव में अधूरी प्राणायाम। पूर्ण प्राणायाम तो ये चौथा वाला ही है, जिसे पूरक, अंत कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, ये चारों से युक्त को ये चौथा वाला जो कहा गया, जिसे कुंभक की प्राधान्यता होती जाती है। संख्या जो परिदृष्ट होता है या देश परिदृष्ट या काल परिदृष्ट है, उसमें कुंभक की मात्रा बढ़ती जाती है। शुरू में एक 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 किया, एक दो एक एक करेंगे, एक दो करेंगे, कुंभक का समय बढ़ता है, कुंभक का देश बढ़ता है, कुंभक का काल बढ़ता है। वो जो चीज होता है उसका नाम चौथा, यही वास्तव में पूर्ण प्राणायाम है। इसमें कोई दोष होने का सवाल नहीं है। इस अन्य समस्त प्राणायाम में निद्रा तंद्रा दोषयुक्ता नाम पूर्वोक्त रेचकादि नाम अपेक्षा सर्वदोष रहित अयम चतुर्थ प्राणायाम, ये चौथा प्राणायाम, इसलिए महत्वपूर्ण प्राणायाम। आरेच्या पूर्यवाक्पुर्यात् सही सहित कुंभकः रेचकं भूर्गं त्यक्त्वा सुखं यद्वायुधारणं प्राणायामोऽयम् इत्युक्त स वै केवल कुंभकः। योग वार्तिक सार है। वो कहते हैं आरेच्या पूर्यवाक्पुर्यात्, आरेचन और आपूरण करके जो किया जाता है उसके एक नाम से कुंभक है। और रेचकम पूर्गम त्यक्त्वा जो किया गया, सुखम यद्वायु धारणम, जो जैसा वैसे धारण कर लेना, उसका नाम स्तंभवृत्ति है। प्राणायाम अयम इत्युक्त, यही प्राणायाम की विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है सगल शास्त्रों में, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो अंत वाला है, जिसको केवल कुंभक कहा जाता है, जिसे कुंभक के महत्व अधिक है। अमृतनाद बिंदु उपनिषद में ये बात संकेत किया है, रुचिरम रेचकं चैव वायोराकर्षणं तथा। अमृतनाद बिंदु उपनिषद मंत्र संख्या 9। रुचिरम रेचकं चैव, वहां रुचिर शब्द का अर्थ होता है कुंभक,
कुंभक वाची रुचिर शब्द, कुंभकम रेचकम चैव, अतिक्रमत पूरक आ ही जाएगा। वही वास्तव में वायु का आकर्षण प्रक्रिया है, अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया है। ऐसे अमृतनाथ बिंदु उपनिषद में भी इस बात को कहा गया है। इस विषय में अंत वाले के महत्व और महात्म्य का वर्णन शांति पर्व में देखने लायक है, बहुत सुंदर कई श्लोकों में है। किस प्रकार से इस अंतिम वाले को सिद्ध किया जा सकता है जो पूर्ण प्राणायाम है। आहार कीदृशान कृत्वा कानि जित्वा च भारत योगी बलमवाप्नोति तद्भवान वक्तुमर्हति। 281 पृष्ठ में युधिष्ठिर पूछता है भीष्म महाराज से, आहार कीदृशान कृत्वा, किस प्रकार के आहारों का करनी चाहिए। कानिच जित्वा, किन विषयों को जीत करके योगी अपने योग बल को प्राप्त करेगा। भीष्मवाच, भीष्म महाराज कहते, अरे भाई ये तो बड़ा कठिन काम तुम पूछे हो, कर सको न करो। क्या है वो? कणानाम भक्षणे युक्त पिन्याकस्य च भारत स्नेहानाम वर्जने युक्तो योगी बलमवाप्नुयात्। कहते हैं कणानाम भक्षण युक्त, किसके? पुण्याकस्य कणानाम, पिन्याक नामक वृक्ष का कणों को खाना चाहिए। तात्पर्य वट वृक्ष का बीज को खाते चाहिए। वट वृक्ष का बीज उसको खाना है, और घी तेल बिल्कुल मना है। अरे आज तो घी के बिना क्या रोटी खिलाया महात्मा, बिना घी। स्नेहानाम वर्जने युक्तो योगी बलम अवाप्नुयात्, वही योगी वास्तविक अंतर बल को प्राप्त करता है। शरीर बाहर से दुर्बल होता है, लेकिन उसका यौगिक बल जो है ना प्रबल हो जाता है। भुंजानो यावकम रूक्षम दीर्घ कालम अरिंदमा एकाहार विशुद्धात्मा योगी बलम अवाप्नुयात्। भुंजानो यावकम रूक्षम, भुना हुआ चना जौ, वो भी रूक्षम। ये नहीं सब बाद घी में तल दो, बढ़िया बना लो, हैं या चाशनी डाल के मीठा डाल के चकाचक बना रहे हैं, लड्डू वगैरह खा रहे हैं, ये नहीं। कहते रूक्षम एव यावत, मैंने जैसा भुना हुआ है तो वैसे ही इसलिए खाना है। उसे कुछ मिला जुला के नमक मसाला छोंग छांग करके नहीं। दीर्घ कालम अरिंदमा, कहता है 2-4 दिन कर लिया, हफ्ता भर की तपस्या नहीं है ये। दीर्घ कालम, हे अरिंदमा, हे युधिष्ठिर, बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। एकाहारो विशुद्धात्मा योगी बलम अवाप्नुयात्। ऐसा जो विशुद्ध अंतःकरण वाला योगी एक आहार रहेगा, अनेक आहार वाला नहीं होगा, है ना। और ऐसे भी ये बहु आहार वाले, जब जो मिल जाए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 24 घंटा मिल जाए तो भी तृप्त नहीं हो सकते। हाँ, आहार योगी इसका नाम रखा जाएगा। आहार योगी, भंडारा योगी है कि नहीं, श्राद्ध योगी, श्राद्ध खाने में मास्टर, श्राद्ध योगी है कि नहीं। और पक्षान मासन ऋतुश्चैतान संवत्सरान्नस्तथा अपः पीत्वा पयो मिश्रा योगी बलम अवाप्नुयात्। एक पक्ष, एक मास, एक ऋतु अथवा एक संवत्सर, दिन दिन मात्र में केवल आहा एवं पयो मिश्रा अपह, पयो मिश्रित आपको पी करके भी रहता है जो, वह भी योगी बल को प्राप्त कर सकते। विभिन्न साधन बता रहे हैं, अनेक प्रक्रिया। अखंडम अपि वा मासम सततम अनुजेश्वर उपोष सम्यक शुद्धात्मा योगी बलम अवाप्नुयात्। पहले साप्ताहिक कार्यक्रम बता दिया, पक्ष में अमुक अमुक दिन केवल लेगा, अथवा 1 महीने का हर सोमवार करेगा। व्रत करते ना, वार व्रत वगैरह, उस हिसाब से निर्णय ले 1 साल तक मैं इतना दिन करूंगा। और
दूसरा पक्ष है अखंड व मास, 1 महीना लगातार, नहीं हफ्ता में 1 दिन 2 दिन नहीं, प्रत्येक दिन 1 महीना लगातार। अखंडम विवाह मासम सततम मनुजेश्वर, हे मनुजेश्वर, हे मनुष्यों का राजा युधिष्ठिर सुनो, ऐसा जो करने वाला योगी होता है, सम्यक शुद्धात्मा योगी बलम अवाप्नुयात्, सम्यक अंतःकरण शुद्धता दृश्य योगी वह भी बल को प्राप्त करता है। तो पूर्वोत्तर विचार करने से ये लगता है ना कि केवल सीधे ही आप आसन प्राणायाम आदि में घुसने से काम चलता नहीं। जो गीता का श्लोक है वह योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाह्य ज्ञानेन्द्रियों का आहार, कर्मेंद्रियों के आहार, अंतःकरण के आहार, बाह्य कर्मेंद्रियों का विहार, हर चीजों में संयम के बिना न आसन सिद्ध होगा न प्राणायाम। ये सारे चीजों का आधार जैसे इस श्लोकों में आप देख रहे हैं कि हर चीज में संयम की अपेक्षा है। अब ऐसे भी योगी देखा जाता है सिगरेट पी रहा और योगी भी है, अब क्या उसको बताएं, समझाने से फायदा ही नहीं। इधर पहले तो योगाभ्यास खूब किया और छाती को स्वच्छ किया, सब कुछ किया, उसके बाद धुआं भर दिया है। ऐसे अगरबत्ती जलाने से काम चलेगा नहीं ना, समझना चाहिए आदमी को। तो हर चीज में इसलिए संयम की अपेक्षा है, सारी चीज संयम। इससे क्या फल मिलेगा? साधन हो गया, विचार हुआ, सिद्ध कैसे होगा, लेकिन फल क्या है? तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, तथा ये प्राणायाम का अभ्यास है, प्रकाश का आवरण जो था वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। विवेक शक्ति प्रबल होता है, स्फूर्ति शक्ति बढ़ती है, धृति शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति भी बढ़ती है। प्राणायाम की विशेषता है विवेक, स्फूर्ति, मेधा, धृति, प्रज्ञा, ये 5 शक्तियों का वर्धिका है प्राणायाम। और इन 5 शक्तियों की वृद्धि के बिना ज्ञान में प्रवेश करना असंभव है। क्योंकि आगे देखता हूं ना, गद्दे महाराज 2 दिन पहले पढ़ाया था आपने, नहीं भूल गया? क्यों भूल जाता है? 2 दिन पहले का भूल गया, 1 दिन पाठ मैंने आगे पूछा, हाँ करने लगते हैं। कल नहीं आया था ना, बोलते हैं अरे भाई क्या बात है? कैसे ब्रह्मचारी, कैसे महात्मा, समझ में नहीं आता है? 20 साल से रोज तो हम लोग वही सारे ग्रंथ पढ़ते हैं क्या? नहीं, फिर याद रहता है कि नहीं रहता है? कैसे रह जाता है? अंतःकरण शुद्धि की अपेक्षा है, उसके लिए सब करना पड़ेगा। और करना धरना कुछ है ही नहीं, केवल घर द्वार से खाए पिए सोए और सीधा व्याकरण थोड़ा लघु पढ़ ले और आचार्य हो जाए, वेदांती हो जाए, ऐसे थोड़े होगा। इन चीजों से जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है, जिसके लिए आप लोग घर द्वार छोड़ाएंगे। इसलिए करना जरूरी है, जानने से नहीं होता, करने से होता है। उसके लिए जोर देते हैं, तभी जगह प्रकाश का जो आवरण है ना, वो आवरण क्षीण होता है। तथा मैंने प्राणायाम, प्राणायामान अभ्यसतो अस्य योगिना, प्राणायामों को अभ्यास करता हुआ जो योगी है, उस योगी के विवेक ज्ञानावरणीयम क्षीयते कर्म, विवेक ज्ञान के आवरण भूता जो कर्म था वह कर्म क्षीण हो जाता है। विवेक ज्ञान, विवेक से ज्ञान विधि, विवेक ज्ञान न्याय त्यानी नहीं विज्ञान, यहाँ पर करण व्युत्पत्ति करना। विवेक ज्ञान का कोई आवरण नहीं है, विवेक ज्ञान के साधनों का आवृत कर दिया है। अब बिजली हो, लाइट जल रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपने कपड़ा टांग दिया, तब क्या होगा? प्रकाश का दोष नहीं है, न बिजली का अभाव है। अच्छा, विवेक ज्ञान तो सदा प्रकाशमान होता है, उसमें क्या गड़बड़ी है? नहीं, उस ज्ञान का अभिव्यक्ति के जो साधन था, प्रज्ञा शक्ति, धृति शक्ति, मेधा शक्ति, स्फूर्ति शक्ति वगैरह, वे शक्तियां आवर्त हो चुकी है, वो कुंठित हो गई, अकुंठित नहीं। विकुंठित होना जरूरी है उसको, विकुंठा, विगतो कुंठा भाव यस्य सा विकुंठा सएव इति
वैकुंठ। लोग कहते कहीं और ऊपर होगा वैकुंठ, लोग कहीं नहीं है। वैकुंठ तुम्हारे अंदर ही है। वैकुंठ जो है आपके अपने भीतर है, कहीं बाहर नहीं। कुंठा क्या है? अविद्या, अज्ञानम। यदा तद विगता स्यात् तदेव स विकुंठः। यदेव विकुंठ तदेव वैकुंठ। स्वार्थ गण कर, यह विद्या का ही नाश होना विकुंठता है। और कुंठता क्या है? इसलिए अविद्या है। अविद्या की महिमा से ये सारी शक्तियां आपका दबी हुई सी रहती हैं। इसलिए कहते हैं उस यहाँ ज्ञान शब्द से लेना, इसलिए न्यायत्यानेन, जिसके द्वारा आप अपने विवेक आदि को अनुभव कर पाते हो, उसका आवरक जितने भी पाप कर्म है या पुण्य कर्म भी आवरक होता है। पहले कह चुके ना, सर्वम में अक्षकल्पो अयं विदुषः। कहा योगी के लिए तो सब कुछ, पुण्य भी पाप भी, सारा का सारा बाधक है। सर्वम दुखम एवं कह दिया। तो योगी न क्षीयते, इसलिए यच्चक्षते, इस विषय में कहा भी है। कौन? पंचशिखाचार्य जी ने। महामोहमयेनेन्द्र जालेन प्रकाशशीलम सप्तम आवृत्य तदेव अकार्ये नियुंक्ते। महामोहमयेन इंद्रजालेन, महामोहमय है यह इंद्रजाल के समान। इंद्रजाल है जगत का समस्त विषय, जिसके द्वारा प्रकाश स्वभाव वाले अपने सत्व को आपने आवृत कर लिया है। और तदेव, यह पाप कर्म ही ऐसा है जो आपको क्या कर रहा है? अकार्ये नियुक्ते, अकार्यों में नियुक्त कर दिया, कार्यों से दूर करके अकार्यों में डाल दिया। कार्य और अकार्य का निर्णय शास्त्र से होता है। तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थित हो। और अकारी में ही घुसा देता। ये तो करता वो भी बेचारा दुर्योधन भी, क्या करो मैं जानता सब हूं लेकिन करता वही हूं जो गड़बड़ होता है। तो नहीं करना चाहिए वही करता हूं। अकार्य में नियुक्त कर रहा है, कारण क्या है? आवृत हो चुका है अंतःकरण। बाह्य शब्द ज्ञान जो है ना, कोई काम का नहीं आया, उसको फायदा नहीं हुआ शब्द ज्ञान। बहुत अच्छा पंडित विद्वान था वो, और रावण से बढ़कर कोई विद्वान मिलेगा? और काम उसका सब उल्टा था। शायद भी शापवश को कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा से क्या होता है कि शब्द ज्ञान कभी भी आपकी रक्षा नहीं कर सकती है जब तक वह आचरण में न आवे। इसे का धर्मो रक्षति धर्म। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। पढ़ लेने से मात्र से धर्म आपकी रक्षा नहीं करता है। कर रहे होगे तभी रक्षा कर। धर्मो रक्षति रक्षिता तदस्य प्रकाश आवरण कर्म। इसलिए प्रकाश का आवर्ग जो कर्म है, संसार निबंधनम, जो संसार का कारणीभूत कर्म है, उनको प्राणायाम अभ्यासात दुर्बलम भवति। प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे दुर्बल हो जाते हैं। प्रतिक्षण क्षीयते, और धीरे 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 अक्षय को प्राप्त हो जाता है। तथा च उक्तम, इसे कहा गया तपो न परम प्राणायामात् ततो विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च ज्ञान सीधी। ये प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। क्यों? कि मलों का विशुद्धि यही करता है और ज्ञान का दीप्ति भी यही प्रकट देता है। जिसलिए मलों को दूर करता है और ज्ञान को प्रकाशित कर डालता है, इसलिए प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। ओम।